मित्रों नमस्कार। संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हिंदी पेडागोजी से संबंधित है। देखते हैं पहला प्रश्न। निर्देश दिया गया है, सबसे सही विकल्प चुनिए। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। देखें विकल्प, शब्द पढ़ाना, बी में प्रश्न के उत्तर पूछना, सी विभिन्न संदर्भों में बातचीत, डी सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। आप जानते हैं कि इस तरह में विभिन्न संदर्भ जो है आपका सही हो गया विकल्प सी। जहाँ पर विभिन्न संदर्भ वाली बात आती है तहाँ आपका पॉजिटिव टैगवर्ड होता है। और अवसर जहाँ मिल जाए, तो ध्यान दें कि जिस प्रश्न में अवसर मिल जाए पॉजिटिव है तो उसको आप निश्चित रूप से कर दें, आपका उत्तर सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा के सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है ए वर्तनी की अशुद्धियों के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, सी भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, डी पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो आप जानते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन कैसे होगा, जब भाषा को मौखिक और लिखित रूप में प्रयोग करेंगे तभी उसका सतत और व्यापक आकलन हो सकता है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा कक्षा के विभिन्न दृश्य शब्द साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। आप देखते हैं इस तरह का प्रश्न सामने आता है आपके, तो सबसे पहले आप नहीं को अंडरलाइन कर लो, नहीं पर आप निशान लगा लें जिससे प्रश्न आपका कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसमें निगेटिविटी आपको ढूंढना है। तो आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना पॉजिटिव टैगवर्ड्स हो गया आपका। सही प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना, ये भी आपका सकारात्मक है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ये तो होता ही है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये आपका निर्देश जो शब्द होता है यहाँ निर्देशों का पालन आपका निगेटिव हो जाएगा। विकल्प आपका डी सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। पाठ पुस्तक की भाषा है, पाठ पुस्तक की भाषा। देखते हैं इसमें विकल्प ए दिया गया है, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। हम जानते हैं कि छोटे बच्चों को हमको पढ़ाना है तो पाठ पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, तत्सम होनी चाहिए। तत्सम मीन संस्कृत होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तत्सम तद्भव तो उच्च स्तरीय में हो सकता है, लेकिन पाठ पुस्तक की भाषा चूंकि प्राइमरी लेवल पे है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो ऐसी भाषा जो होती है यह घर से मिलती जुलती होनी चाहिए। विकल्प आपका ए सही हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर भाषा सीखने से तात्पर्य है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से क्या तात्पर्य है। भाषा मनोवैज्ञानिक तत्व स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, व्याकरण तो प्राइमरी लेवल पर बिल्कुल होता ही नहीं है, इसको आप कोई मत करिएगा। सी उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, ये भी नहीं होगा। भाषा का प्रयोग सिखाना, प्राथमिक स्तर पर जो होगा आपका भाषा सीखने से तात्पर्य क्या है कि हम भाषा के प्रयोग को सिखाएं। विकल्प आपका डी सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा में क्या संबंध होता है, कैसे होते हैं समझिए। सदैव टकराहट से गुजरती है, ए, बी सदैव समान होती है, सी समान हो सकती है, डी सदैव अलग होती है। आप देखते हैं कि घर की भाषा विद्यालय की भाषा में सदैव समान नहीं होती, कभी कभी समान होती है, तो समान हो सकती है। विकल्प सी आपका सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ए भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरण नियमों का स्मरण। आप जानते हैं हमने आपको बताया है जहाँ पर अवसर मिल जाए और पॉजिटिव शब्द है, सकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस तरह के प्रश्न को अवसर को देखते हुए आप हमेशा टिक कर देंगे, हमेशा सकारात्मक उत्तर से हो जाएगा। अगला प्रश्न। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध प्रयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। हम जानते हैं प्राइमरी लेवल पर
उच्च स्तरीय लेखन सामग्री से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सुंदर ढंग से छवि पुस्तक से ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि हिंदी प्रयोग के विविध रूप को जानना है हमको। तो बाल साहित्य का विविध उपयोग, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानियों का चयन करेंगे। अब देखिए, छोटे बच्चों को हमको पढ़ाना है, छोटे बच्चों को कहानी सुनाना है, तो किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। जो कहानी बहुत छोटी हो, ए। बी, जिसमें बहुत सारे पात्र हों। सी, जिसमें 2 ही पात्र हों। डी, जिसमें शब्दों, वाक्यों, घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। आप जानते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को ऐसी कहानियाँ बताओ जो कि शब्द, वाक्यों की घटनाएं जो होती हैं वो वर्णन की शैली चित्रात्मक हों। ठीक है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखें, आप देखते हैं छोटे पुस्तकों में 1, 2, 3 की पुस्तकों में चित्रात्मक ज़्यादा होती हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे उसमें रुचि रखते हैं और चित्रों के अनुसार उसमें पढ़ने में उनकी रुचि जागृत होती है। इससे 1 से 14 का विकल्प, इस क्वेश्चन का उत्तर डी हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल बोलकर सुनने की क्षमता विकसित करना। सबसे पहले एक शब्द और ध्यान दें कि यदि केवल है तो आपका नकारात्मक शब्द है। ठीक है, अब देखें यहाँ उपयोगिता पूछी गई है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। केवल वाले हटा दो। सबसे पहले में केवल है, उसको हटाओ। बी में भी आपका केवल है, उसको बाहर कर दो। ठीक है, फिर बच्चों में रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। सी, फिर डी, बच्चों की चित्रात्मक क्षमता का विकास करना। अब आपके सामने 2 विकल्प बच रहे हैं, तो 2 विकल्प में से आप जानते हैं भाषा शिक्षा की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि बच्चों को रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। विकल्प आपका सी सही हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए। वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। हम जानते हैं भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। यदि वर्ण नहीं होगा तब ध्वनि होगा। ठीक है, वर्ण ध्वनि दोनों विकल्प में है तो वर्ण होगा। ठीक है, ये पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पढ़ने की बात आ रही है। ठीक है, तो पढ़ने का प्रारंभ जो होनी चाहिए अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। विकल्प आपका डी सही हो गया। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो कर दीजिएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध होती है, नियमबद्ध व्यवस्था, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कोई भी बात भी संबंध नहीं होता, कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। तो उचित कथन देखिए कि सबसे पहले अनिवार्यता आ गया, ये आपका निगेटिव नकारात्मक है। व्याकरण आ गया, प्राथमिक लेवल पर होता ही नहीं है। फिर कोई संबंध नहीं है तो आपका नकारात्मक ही है। बच क्या रहा है विकल्प बी, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। विकल्प आपका बी सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वहन का उद्देश्य होना चाहिए बच्चों का अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों के भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, डी बच्चों को अनुशासित करना। आप जान गए होंगे इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि यदि अवसर मिल रहा है और सकारात्मक उत्तर है, पॉजिटिव उत्तर हमको ढूंढना है, इस तरह के प्रश्न को आप समय बिना गंवाए आप सीधे उत्तर को टिक करके प्रश्न का नंबर ले सकते हैं। विकल्प आपका सी सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, किस पर लागू नहीं होता। अब देखें इस तरह के प्रश्न में अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो यहाँ गलती हो जाती है, क्योंकि हमको जल्दबाजी नहीं करना। नकारात्मक को सबसे पहले
निशान लगा लेना, नहीं पूछ रहा है। अखबार, साइन बोर्ड और विज्ञापन में भाषा बिखरी मिलती है, इस कथन किस कथन पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला में बिखरी नहीं मिलती है। ठीक है, आपका विकल्प ए आपका सही हो गया। क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, एक कथन किस पर लागू नहीं होता? तो भाषा प्रयोगशाला में भाषा बिखरी नहीं मिलती है, आपका ए आपका सही रहेगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में कुछ बच्चे लिखित समय वर्तनी संबंधी त्रुटियों करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सही शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह से शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, उन्हें सख्त निर्देश देंगे, उनकी त्रुटियों का बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर सकारात्मक उत्तर आपको ढूंढना है, तो सकारात्मक उत्तर में हमने आपको बताया है कि शक्ति का निर्देश आपका नेगेटिव हो गया। एक शिक्षक है तो ध्यान न देना आपको नकारात्मकता को सिद्ध करता है। शिक्षक का मतलब होता है हर बच्चे पर आपका ध्यान होनी चाहिए, तो आपका विकल्प सी भी नकारात्मक हो गया। किसी भी चीज़ को बार बार रटने कहेंगे तो आपका नकारात्मक मिल जाएगा। चूँकि यहाँ पर अवसर मिल गया भाई, तो सबसे पहले आपका अवसर को देखते हुए सकारात्मक प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं, विकल्प ये आपका सही हो गया। तो ये हिंदी पेडागोजी का 15 कुछ प्रश्न थे। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे अन्य भाई बहनों को फ़ायदा मिले और अन्य वीडियोज़ पर्यावरण का, साइकोलॉजी का, संस्कृत का आगे डालेंगे। धन्यवाद।